नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं समीर वानखेड़े की। समीर वानखेड़े को धमकी मिल रही है, लेकिन कौन धमकी दे रहा है ये उन्होंने नहीं बताया। हाई कोर्ट के समक्ष उन्होंने तमाम बातें रखी। हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई, ये कहा कि सारी चैट मीडिया में क्यों लीक कर रहे हैं। आपको अगर एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, सारी चैट्स लेकर एविडेंस देने चाहिए, यानी कि कोर्ट में। लेकिन पहले समीर वानखेड़े मीडिया को देते हैं, उसके बाद कोर्ट में एप्लीकेशंस लगाते हैं। इसके अलावा साफ साफ समीर वानखेड़े को लेकर थोड़ी सी रिलीफ भी मिली है प्रवेश, और रिलीफ ये है कि उनको 8 तारीख तक रिलीफ दी गई है। लेकिन क्या ये रिलीफ उनको परमानेंटली रिलीफ इसको माना जाए या नहीं, क्योंकि आने वाला वक्त क्या उनके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। उनको जेल हो सकती है, गिरफ्तारी हो सकती है। तमाम मुद्दों बात करेंगे। प्रवेश हमारे साथ मौजूद। प्रवेश, ये क्या शगुफा है कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है? जो जान से मारने की धमकी से पहले तो कोर्ट की जो फटकार है मैं एक बार उस पर बताना चाहूँगा। समीर वानखेड़े ने ना ये टैक्टिक बहुत पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। एनसीबी, मैं कहना चाहूँगा रिया चक्रवर्ती का जब से केस था सुशांत का, तो इन्हें पता था कि मीडिया में एनसीबी कैसे बनी रहेगी। ये थोड़ी थोड़ी ना चैट्स लीक करते थे, जो कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था। वो कितना चैट सही है कितना गलत है, बस वो एक फ़ोटो तो आपको भी पता, आप एडिट करके शेयर कर सकते हो। बस उतनी सी एक फ़ोटो पे बहुत सारी न्यूज़ हेडलाइन सब कुछ बन जाती थी, वो शेयर हो जाती थी। वो क्या पता इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता था भी कि नहीं, वो चैट्स कोर्ट में जाते थे भी कि नहीं, ये सब चीज़ें पता नहीं चलती थी। लेकिन एक प्रियंका वो बोल रहा हूँ, इनके एक हीरोइन का, एक्ट्रेस का चैट्स भी वायरल हुआ था। एनसीबी ने उस टाइम पे वायरल किया था। दीपिका का, मुझे अभी भी याद है, दीपिका पादुकोण का चैट्स थे, वायरल हुए थे। अनन्या पांडे का भी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के चैट्स वायरल हो रहे थे। एनसीबी वो कर रही थी। समीर वानखेड़े को ये टैक्टिक्स कहीं ना कहीं पता है। समीर वानखेड़े ने भी क्या किया कि मीडिया में एक माहौल बनाना चाहा स्टार्ट में ही। तो उन्होंने अपने चैट्स रिलीज़ कर दी कि देखो, आर्यन खान के पिता समीर, इनको शाहरुख खान को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। उन्हें तो लगता ही नहीं था कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। उनके और हमारे चैट्स पढ़ लो। पहली बात कि जब आप ऑफिसर हैं, एज एन ऑफिसर आप परिवार वालों से ऐसे संपर्क रख ही नहीं सकते। वो आपकी उसमें हद में ही नहीं आता। वो गलत बात है बिल्कुल भी। आप केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो वो किसी भी, आप आईपीएस ऑफिसर किसी भी बड़े ऑफिसर से पूछ लेंगे, तो आप किसी की फैमिली से ऐसे केस से रिलेटेड ऐसे बात नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ जो धमकी वाली बात है कि उन्हें बहुत सारी धमकियां आ रही हैं। उन्होंने मुंबई पुलिस को, उनको धमकी ऐसी अगर उनको धमकी आ रही है तो उनको बताना चाहिए, कोर्ट के समक्ष सारी बातें रखनी चाहिए। कौन सा एंटी ग्रुप है जो धमकी दे रहा है, किस तरह की धमकियां दी जा रही है, या कोई ऐसा आदमी है जो उसका केस से कोई सरोकार नहीं है लेकिन वो फिर भी धमकी दे रहा है, तो बताएं, मुकदमा दर्ज कराएं। वो तो एक अच्छी पोस्ट पर है, मुझे लगता है मुकदमा दर्ज होने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मुकदमा तो नहीं हुआ है। उन्होंने शायद मुंबई पुलिस कमिश्नर को इसकी कंप्लेंट दी है। मुझे धमकियां लग रही हैं जैसी धमकियां हमें मिलती है चिराग जी, सोशल मीडिया पे, कमेंट सेक्शंस पे। जैसे हम लॉरेंस पे बनाते तो हमें कमेंट्स पे कितने सारे लोग धमकी देते हैं, तो उसी तरह की धमकियां हैं अभी तो हाल फिलहाल। लेकिन कोई भी धमकी को छोटी या बड़ी धमकी नहीं कहा जा सकता। उन्हें अगर ऐसी कोई सीरियस धमकी मिल रही है तो उसकी जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इन सब के बीच चिराग जी, जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात थी जो रिपोर्ट में सामने आई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन्होंने 7 से 8 ट्रिप किए हैं। हाँ, वो सब बड़े बड़े देशों में ट्रिप्स किए हैं, और वो पूरे ट्रिप्स हैं, मैं तारीख बताना चाहूँगा और डेट बताना चाहूँगा, 2017 से लेकर 2021 तक उन्होंने, हाँ 4 साल 5 साल में उन्होंने यूके गए, आयरलैंड गए, पुर्तगाल गए, दक्षिण अफ्रीका गए, मालदीव गए, और उन्होंने मतलब 50 से ज़्यादा दिन, मतलब 60 दिन वहाँ गुजारे। हाँ, 55 दिन गुजारे, और उसका उन्होंने खर्च बताया है केवल 8,70,000 रुपये। सारे ट्रिप्स का पॉसिबल? क्या पता सिर्फ खाना खा के आगे रहेंगे, घूमे नहीं रहेंगे। नहीं तो टिकट तो लगेगी। टिकट तो क्या, टिकट में भी कोई रिबेट मिलता है क्या? सवाल ये उठता है कि तमाम जो अब ये इन्होंने शगुफा छोड़ा, तो निश्चित रूप से जो एनसीबी की इंटरनल इंक्वायरी हुई है जिसमें सारी बातें सामने आई है, ये भी पता चला है कि दरअसल एक घड़ियों का व्यापार भी कर रहे थे किसी के साथ। बिल्कुल। महंगी महंगी हाई एंड घड़ियों में डील कर रहे थे। ये कहाँ से, कौन इनका फाइनेंसर था, या अकेले बिजनेस कर रहे थे, या किसी के साथ मिलकर कर रहे थे, सोर्स ऑफ इनकम क्या था, क्या। देखिए, ये भी बात बोली जा रही है कि उनकी वाइफ जो है वेल टू डू है, काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं, उनके इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी अच्छी है, तो कोई 7-8 देश जाना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है ऐसे अधिकारी के लिए। ऐसी बातें भी की जा रही है सोशल मीडिया पर। उन्होंने गुड़गांव में 5वां फ्लैट खरीदा था, उनके पास टोटल 5 फ्लैट है। गुड़गांव में 5वां फ्लैट खरीदा था, जिसको भी लेकर सवाल उठ रहे हैं। वो फ्लैट की जो मार्केट वैल्यू है वो 2,40,00,000 है, और इन्होंने उस फ्लैट को खरीदा सिर्फ 80 लाख में, 82 लैक्स में। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी सवाल की, इन्होंने पद पे रहते हुए ये सब चीज़ों का फ़ायदा लिया, प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं डील की, किसी और से पैसा भरवाए, क्या ये इतने सस्ते में कैसे मिल गए लैंड्स, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट अब
सवाल उठकर आ रहे हैं कि इन पे खड़े हो रहे हैं। इन्होंने बीच में वाशिम ज़िले में एक इन्होंने वो की थी जनसभा, एक रैली में संबोधित हुए थे। उन्होंने वहाँ कार्ड खेला था कि यार मुझे परेशान किया जा रहा है, क्या एक बैकवर्ड क्लास से आया लड़का क्या अच्छी नौकरी पा रहा है तो उसे लोग जल रहे हैं, वो अच्छी बेल्ट पहनता है, अच्छे कपड़े पहनता है तो लोग उससे। उसमें कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि अगर वो पैसा भ्रष्टाचार से कमाया गया तो इशू है, तो ऑब्वियसली सवाल उठ रहे हैं। और जिस तरह की एनसीबी की जांच हुई है दोस्तों, हम सबको पता है, एनसीबी ने इंटरनल इंक्वायरी करी है, जिसके बाद ये तमाम चीज़ें निकलकर सामने आई और उसके आधार पर सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया। तो आने वाले वक्त में क्या समीर वानखड़े को अरेस्ट कर लिया जाएगा? क्या जो ये बातें बोल रहे हैं, अब हाई कोर्ट ने हालांकि इंटरिम रिलीफ तो दी है, लेकिन ये रिलीफ कुछ दिनों के लिए ज़रूर है। हो सकता है कि अभी हाई कोर्ट पूरे मामले को इनको सुने, तमाम एविडेंसेस जो ये दे रहे हैं उसको कंसिडरेशन में लाए और उसके आधार पर कोई एक हो सकता है कोई ऑर्डर पास हो। तो अभी तो फिलहाल ही कहा जा सकता है कि अच्छा चिराग जी एक चीज़ आपने नोटिस की, आपने पूरा चैट्स पढ़े जो व्हाट्सएप चैट्स थे इनके सीनियर अधिकारी के साथ। आपको कहीं भी उन चैट्स में पढ़कर कुछ भी ऐसा अनएथिकल लगा कि ऑफिसर्स समीर वानखेड़े को बोल रहे थे कि ऐसे सब चीज़ें करो? आपको कुछ लगा? कोई एक चैट नहीं, एक आध कोई उस पर बात ये थी कि भाई वो डायरेक्ट करें, डीजी साहब का इंस्ट्रक्शन है, तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ होती है। कभी इंस्ट्रक्शन मतलब अगर आपने कोई केस दर्ज किया तो नेचुरली उसमें आप ये थोड़ी कह रहे हैं कि उसको छोड़ दो, यही तो कह रहे हैं कि आपने मुकदमा अगर दिया है तो आप उसके आगे स्ट्रांगली रिकमेंड करो। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि जो हम पहले भी कई बार वीडियो में कह चुके हैं, जब केस मेड आउट ही नहीं हो रहा था तो आपने केस क्यों बना दिया? आपके ऊपर जो प्रेशर था उस समय आप सामने क्यों नहीं आए? आपका ये जो वेल्थ है इसका पूरा असेसमेंट होना चाहिए। भैया ये वेल्थ कहाँ से आई आपके पास इतनी? अगर आप जेन्युइन है तो बहुत अच्छी बात है। और भी ऑफिसर्स को फिर तो सीखना चाहिए कि कैसे इतना मनी अर्न करनी है, या यार हो सकता है सेविंग्स कैसे, या फिर पुश्तैनी भी कई बार होता है कि आपकी पुश्तैनी आप बहुत स्ट्रांग हैं, आपकी फैमिली बड़ी आपकी वाइफ साइड की फैमिली बहुत स्ट्रांग है, या आप बहुत स्ट्रांग है, आप लोग जो खर्चा करते हैं वो म्यूचुअली करते हैं, जॉइंट अकाउंट के थ्रू करते हैं, या वो आपकी हेल्प करते हैं, आप उनकी हेल्प करते हैं, व्हाटएवर। लेकिन सवाल ये है कि सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये ठीक है। देखिए इन्होंने केस किए, ये भी साफ हुआ कि इसमें इन्होंने एक गलत मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद अदालत ने इस मामले में आरोपी को बरी कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि एनसीबी इनके पीछे पड़ी है। हम क्यों इस पर बार बार वीडियो बना रहे हैं और बार बार क्यों एम्फेसाइज कर रहे हैं? ये वही अधिकारी है जो दावे करके और ये ठोक कर ये कहता था कि जी इस आर्यन खान दोषी है, आर्यन खान के खिलाफ सबूत मिले, इससे पहले जो सुशांत वाले मामले में भी सबूत मिले। तो अब ऐसा क्या हो गया कि अब खुद ही लपेटे में आ गए? लेकिन चिराग जी पूरा प्लान तो वो था, किरण गोस्वामी की जब एंट्री हुई थी, जो प्राइवेट विटनेस कहा जा रहा था, जिसे साथ में लेकर गया थे, 50 करोड़ की लेन देन की बात जो थी, 50 करोड़ की लेन देन, जिसमें से 50 लाख रुपए पूजा ददलानी जो शाहरुख खान की पीए कहा जा रहा है कि उन्होंने उसे दे भी दिया था। उनको भी अरेस्ट करना चाहिए इस हिसाब से, तो क्योंकि उन्होंने क्यों दिए पैसे? चिराग जी आप एक चीज समझते हो, ब्राइब और एक्सटॉर्शन में बहुत फर्क होता है। तो ये केस था एक्सटॉर्शन का कि तुम नहीं दोगे पैसे तो तुम्हें फंसा देंगे, तुम्हारा बेटा। चिराग जी ये कैसे प्रूव होगा? ये वाली बात ये प्रूव तब होगा आपकी चैट्स में, या तो ये चीज रिफ्लेक्ट हो रही हो कि भाई एक्सटॉर्शन किया, यानी कि धमकाने वाले सेंस में। आप समझे मेरी बात को? कोई ऐसी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग तो है नहीं, तो क्या एविडेंसेस हैं? सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस है। आपकी बातचीत हुई, आप एक जगह मिलने गए, आपके बीच में पैसे का एक्सचेंज हुआ, ये तो पॉसिबिलिटी है ये प्रूव हो जाए। पैसे का एक्सचेंज कैसे प्रूव होगा भाई? क्या आपने कोई पर्ची ली? क्या कोई फोटोग्राफी करी? कहां से? क्या कोई सीसीटीवी में आया पैसे लेते देते? क्या सबूत है? आप बताइए, क्या सबूत है कि पैसे दिए गए और लिए गए? क्या कोई सबूत है? जो पैसे देने आएगा और जो देने आएगा, क्या वो इतना बेवकूफ होगा कि वो जो डीलिंग, अगर जो प्राइवेटली डीलिंग चल रही थी इनकी, वो उसका एविडेंस ले आए? मैं बताऊंगा, ये बताना चाहूंगा कि पहली बार ये जो पैसे की बात थी वो कहाँ से निकलकर सामने आई थी। जो किरण गोसावी था उसका एक बॉडीगार्ड था, प्रभाकर सेल ने पहली बार इंटरव्यू दिया था। और इंटरव्यू हमारे इंडिया टुडे ग्रुप के पहले जो हमारे एडिटर थे कमलेश सुतार, उन्होंने वो इंटरव्यू किया था। उसमें उसने पहली बार ये घोषणा उसने बताई थी, ये मीडिया में सामने आकर बात की, इन लोग की लेन देन की बात चल रही थी और मैं खुद उस लेन देन में था। मैं एविडेंस, चिराग जी स्टेटमेंट हो गई, आप ऑन रिकॉर्ड बात कीजिए। आप और मैं बैठे हैं, उसका बोले कि हाँ मैंने सुना था दोनों रिश्वत की बात कर रहे थे, ये कोई बात नहीं होती। सुना नहीं था, मैं उस टाइम प्रेजेंट था, बोल रहा। ठीक है, बताइए। लेकिन क्या प्रवेश के पास से पैसे रिकवर हुए? क्या मेरे पास से पैसे रिकवर हुए? क्या हम दोनों के बीच में ऐसी कोई चैट? रिकवरी तो आर्यन खान के पास से ड्रग्स भी नहीं हुए थे। तो वो केस चला ना। देखिए सीबीआई ने बेशक मुकदमा दर्ज कर लिया, सीबीआई ने बेशक करप्शन के चार्जेस लगा दिए। हम पहले दिन से कह रहे थे कि कुछ एविडेंस रहे होंगे, लेकिन वो एविडेंस जो अब हमें समझ में आ रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ एनालिसिस, हमें लग रहा है कि अभी कोई बहुत ठोस सबूत नहीं है इसमें समीर वानखड़े के खिलाफ। क्यों? क्योंकि अगर लेन देन हुआ है किरण गोसावी और
ददलानी के बीच पूजा, तो भैया व्हाट्सएप चैट में क्या ऐसा रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो कोई चैट से आप इंटरप्रिटेट कैसे कर रहे हैं कि भाई वो लेन देन की बात हो रही है पैसों की? चलिए मैं मान भी लेता हूँ, एक बारी को आप इंटरप्रिटेट करके उसको मान लें, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसमें तो कोड वर्ड में लिखा गया होगा 50 ओके, 32 गिवन, 18 या 50 गिवन टू यू, वी आर गिविंग यू 50। ये सब चीज़ें जब लिखी जाती है व्हाट्सएप पर, तो क्या भेजने वाला बेवकूफ़ नहीं है और जो रिसीव कर रहा है वो भी बेवकूफ़ नहीं है? कोई आपको ऐसा गलत मैसेज आता है कि आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं? नहीं। फिर क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो आप फंस गए। कल को आपको पास ये कहने को जरूर है कि देखो मैंने तो रिस्पॉन्ड ही नहीं किया था, इसने मुझे मैसेज भेजा था, मुझे क्या पता, इससे पूछो मैंने क्या रिस्पॉन्ड किया, क्या मैंने उसको व्हाट्सएप कॉल की, क्या मैंने उसको उस मैसेज का रिप्लाई दिया? आप मेरी बात समझो, टेक्निकलिटीज। तो इस केस में भी यही टेक्निकलिटीज है प्रवेश। पैसा लिया गया और दिया गया, किसने दिया? पूजा की तरफ से। क्या सबूत है दिया? कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग, कोई व्हाट्सएप मैसेज चैट, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस क्या है? किसी के कहने से कुछ नहीं होता। अगर अकाउंट ट्रांसफर वगैरह अगर मेड आउट नहीं हो, रिकवरी नहीं हो, लेकिन अगर अकाउंट ट्रांसफर में दिख रहा है, अकाउंट्स में दिख रहा है लेन देन, मैं बोल रहा हूँ अकाउंट में डलवाएगा किसी के भी अकाउंट्स में अगर लेन देन, आप मुझे बताइए, ये तो कैश भी होगा तो कहीं से वो पैसे निकले होंगे, अगर बाई चांस निकले होंगे किसी अकाउंट से, ब्लैक मनी होगी, बहुत टाइम से फ्लोट हो रही होगी, कर दिया उन्होंने, ठिकाने लगा दिया। हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से सीबीआई जब इस मामले को जांच कर रही है, जब सीबीआई ये सीरियस एलिगेशन, वही जानना चाह रहा हूँ, ऐसा कौन सा सबूत सीबीआई के पास है कि जिससे ये क्लियर हो रहा है एनसीबी की जो फाइंडिंग्स है? पहले तो ये मैं जानना चाहता हूँ एनसीबी की फाइंडिंग्स एग्जैक्टली क्या है? क्या पैसों का लेन देन वाली फाइंडिंग है कि लिया दिया और उसके एविडेंस दिए? समीर वानखेड़े के खिलाफ एनसीबी ने क्यों एक्शन लिया? एनसीबी ने इसलिए एक्शन लिया क्योंकि कहीं ना जब केस आगे बढ़ा तो देखा गया कि आर्यन खान के खिलाफ कुछ है ही नहीं, तो आर्यन खान को परेशान क्यों किया जा रहा था, आर्यन खान को मेन टारगेट क्यों किया जा रहा था? तो बात निकलकर जब सामने आई कि मुकदमा दर्ज हुआ, वो क्या दर्ज हुआ? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। तो बात जब बता रहा हूं, ये बात कहां से उठ के आई, जब प्रभाकर सेल और उसका जब इंटरव्यू लोगों के सामने आया, एनसीबी पर सवाल खड़े होने लगे, किरण गोस्वामी का रोल जब सामने आया, किरण गोस्वामी की जब सेल्फी सामने आई कि इसको क्यों इन्वॉल्व किया गया, फिर किरण गोस्वामी का ही नाम आया कि किरण गोस्वामी उस केस में पूरा बीच में मीडिएटर बनकर लेन देन की बात कर रहा था। लेन देन की बात जब करप्शन की बात उठी तो कहीं ना कहीं एक एसआईटी फॉर्म हुई, विजिलेंस की रिपोर्ट आई सामने। विजिलेंस की रिपोर्ट में बताया गया कि समीर वानखेड़े का भी कहीं ना कहीं रोल था, क्योंकि किरण गोसावी डायरेक्टली लिंक था समीर वानखेड़े से। प्रिजम्पशन पर नहीं चलता, प्रिजम्पशन पे नहीं। आप स्टार्टिंग मैं क्या बोल रहा हूँ, आप नहीं, मैंने पैसे प्रवेश ने पकड़ लिए तो मैंने पकड़ लिए, नो। आप फिर तो ये बात तो आर्यन खान पे हुए, आर्यन खान पे पैसे रिकवर हुए, आर्यन खान के पास से ड्रग्स मिला, तभी बरी हो गया, बरी हो गया ना। तो भी होगा, इनके पास भी नहीं है तो ये भी होंगे बरी, इनके सबूत नहीं होगा तो होंगे बरी। लेकिन जब तक सबूत नहीं मिल रहा तब तक हम कोर्ट पे विश्वास करते। दो बातें जानना चाह रहा हूं, हाँ। कि एनसीबी की रिपोर्ट क्या कहती है, स्पेसिफिक डिटेल्स बताइए। पहली, सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में किया। क्या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है? कौन सा पैसे का लेन देन किसके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है? इसके पास वो आपके पास वो है? ये देखिए हाँ बिल्कुल एफआईआर कॉपी है, लेकिन एविडेंस ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ही केस दर्ज किया गया है। लेकिन अब सीबीआई के पास ऐसे क्या सबूत है, वो तो वो कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी। आपको भी पता है सीबीआई एनसीबी है नहीं कि सीबीआई एलिगेशन करप्शन का है। कौन से करप्शन का? क्या करप्शन बता रहा हूं कि समीर वानखेड़े ने और इनकी टीम ने शाहरुख खान से इनलीगली पैसा लिया है उस केस को दबाने के लिए, जो आर्यन खान के। अब वो पैसा कहाँ है, ये क्या, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वही तो पार्ट है। चिराग जी आपको भी पता है सीबीआई कभी भी अपने पत्ते नहीं खोलती है, वो एनसीबी नहीं है कि चैट्स लीक कर देगी। आप बताओ मैं शुरुआत में ये कह रहा था कि सीबीआई बड़ी सिंसियर एजेंसी और वो कोई ऐसा केस दर्ज नहीं करती है, लेकिन जिस तरह से अब पॉलिटिकल इसका यूज होता जा रहा है, जो पॉलिटिकल पर्संस, खासकर आम आदमी पार्टी जो बोलती है कि ईडी और सीबीआई हथियार बन गया है, तो क्या ऐसा नहीं है कि हथियारों के तहत ही उसके खिलाफ कार्रवाई की गई समीर वानखेड़े के खिलाफ? ऐसा भी तो संभव है। लोग तो ये भी कह रहे थे कि शाहरुख खान के बेटे को बिना मतलब का फंसा रहे, तो पॉलिटिकल वो है, समीर वानखेड़े को पॉलिटिकल बैकअप है, इसलिए उसके बेटे को फंसा। मेरिट की बात कीजिए, मेरिट की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में सीबीआई ने दर्ज किया है तो व्हाट आर द एविडेंसेस राइट नाउ? क्योंकि मैं मानकर चलता हूं सीबीआई एक बिल्कुल सही मुकदमा दर्ज करेगी। आप ये बताइए स्पेसिफिकेशन क्या है, पैसों का लेन देन का क्या सबूत है? यही तो इन्वेस्टिगेट करेगी। गिरफ्तारी रिपोर्ट एनसीबी की रिपोर्ट पे कर रही है खुद की। एनसीबी की रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे लेन देन, कैसे प्रभाकर सेल जो आदमी मर गया, जिसने पहले आरोप लगाया था बॉडीगार्ड ने, उसका एविडेंस माना जाएगा कि नहीं? उसकी स्टेटमेंट, इट्स हेयरसे स्टेटमेंट, किसी ने किसी का सुना। आप रिकवरी की बात तभी आएगी जब इन्वेस्टिगेट होगा, उन लोग का मोबाइल जब चेक होगा। उम्मीद करते हैं कि मोबाइल चेक होगा और उससे लेन देन की प्रक्रिया
कि मैंने आपको 50 लाख रुपया दे दिया है रिश्वत के तौर पर और आपने इसमें से 38 लाख रुपए लिए हैं, 12 लाख रुपए आपको, 38 लाख रुपए हमने वापस कर दिए, 12 लाख रुपए हमने दे दिए समीर वानखड़े को। क्या ये सबूत ऐसा ही ऐसा आएगा या किस तरह से आएगा? यही बात है, यही इन्वेस्टिगेशन के बाद कि अभी सीबीआई को इसमें क्या कुछ मिला है। सीबीआई आपको भी पता है कुछ भी नहीं बताती, ना मीडिया में कोई रिपोर्ट्स लीक करती। एक चीज जानना चाह रहा हूं, अगर ये केस गलत दर्ज हुआ है समीर वानखेड़े के खिलाफ तो ये बहुत ही सीरियस बात है और ये मिसयूज ऑफ एजेंसी है, बहुत क्लियर कट बता दूं। लेकिन अब आप कहेंगे कि मैं पहली वीडियो में तो हम तो एक्यूज कर रहे थे समीर वानखेड़े को और आज हम थोड़ा डिफेंडिंग मोड में हैं। देखिए, हम पहली वीडियो में अगर उसको एक्यूज कर रहे थे तो इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम ये ट्रस्ट, ये हम मानकर चल रहे हैं कि इतनी बड़ी एजेंसी गलत मुकदमा दर्ज नहीं करती। ठीक है, हम तो एनसीबी का भी भरोसा कर रहे थे जब उसने आर्यन खान पे केस किया था। बिल्कुल, एनसीबी भी उल्टा हुई कि एक अधिकारी ने पूरी एनसीबी की छवि खराब की। इसी तरह कहीं ऐसा तो नहीं कि सीबीआई को मोहरा बनाया गया और दोबारा से उसको परेशान करने के लिए, अगर ऐसा होगा तो कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ऐसा तो नहीं कि कोर्ट सुनेगी नहीं या हाई कोर्ट नहीं सुनेगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी, कोई तो कोर्ट में सच कहीं ना कहीं तो वो अपना पॉइंट्स रख ही रहा है। उसने तो सीधा सीधा दिखा दिया किस तरह से शाहरुख खान देखिए मेरे से फेवर मांग रहा है, उसने सीधा सीधा दिखा दिया किस तरह से 4 अधिकारी देखिए मेरे से डे टू डे अपडेट ले रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन एक अधिकारी ने ये तो दिखा दिया ना कि भैया मैं अकेला नहीं हूं इस हमाम में नंगा, ये देखिए। लेकिन ये देखिए, क्या उनको थोड़ी ना पता था कि आप पैसे की लेन देन या कुछ चल रहा है या कुछ। किरण गोस्वामी जैसे प्राइवेट लोगों को आप अपने साथ रख रहे हो, तो कानून में रख सकते हो आप अरेस्टिंग के लिए आप उनको स्कॉट बना के लेके नहीं जा सकते। आप सीआरपीसी की बात करते हो, सीआरपीसी का उन्होंने एक चैट में उन्होंने अपने अधिकारी को बताया कि सीआरपीसी की 32 प्रोविजन के तहत हम अपने साथ एक रख सकते हैं प्राइवेट विटनेस को। लेकिन आप किसको स्कॉट करने के लिए, अरेस्टिंग, सेल्फी, ये सब लेने के लिए, ये क्या कानून में लिखा है क्या? ये कानून में लिखा। अब देखिए, ये तो उसके घर वालों को क्यों फोटो भेज रहा था? पूजा ददलानी को आर्यन खान की फोटो क्यों भेज रहा था? कस्टडी की क्यों भेज रहा था? वो बात क्यों थी? वही दिखा रहा था तुम्हारा बेटा सेफ है, ठीक है, हम ख्याल रख रहे हैं। ये सब इसके लिए रखेंगे तो पैसा तो और ख्याल रखेंगे। और ख्याल रखेंगे। तो क्या सच है क्या झूठ है, आने वाले वक्त में तो पर्दाफाश हो गई। और अगर सीबीआई का दुरुपयोग हुआ है तो बहुत ही गंभीर बात है, और अगर सीबीआई ने बिल्कुल सही मुकदमा किया है तो समीर वानखड़े के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे अधिकारियों की वजह से इतनी बड़ी जो एजेंसी है उसकी साख को भी बट्टा लग रहा है और कहीं ना कहीं एक आरोपी, एक निर्दोष आदमी को आरोपी बनाया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। ये वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी? कुछ और एंड अप करना चाहिए? बिल्कुल। अब बस हमें ये देखना है कि अब अपने सीबीआई अपने हलफनामे में क्या दायर करती है। कोर्ट ने उन्हें तारीख दी है कि आपको भी दायर करना है, इसका आंसर देना है कि क्या सीबीआई बोलती है। बेल का तो विरोध करेगी, अरेस्टिंग का भी करे, अरेस्टिंग चाहेगी वो, लेकिन सवाल ये उठता है कि अरेस्ट करने से क्या पर्पस सॉल्व हो रहा है? क्या वाकई इस मामले में सबूत है समीर वानखड़े के खिलाफ, या फिर समीर वानखड़े झूठ बोल रहे हैं? क्या पता, अरेस्टिंग करने के बाद मोबाइल फोन जब सीज करे, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन में चिराग जी चीजें निकल कर आती है ना। जब तक इन्वेस्टिगेट ही नहीं होगा, बाहर रहेंगे तो कैसे? अगर आपको बहुत सारे लिंक्स मिलते हैं, बहुत सारे, ये तो टिपिंग पे की अरेस्टिंग कर दिए थे। समीर वानखेड़े ने क्या किया था? एक टिपिंग पे अरेस्टिंग की थी ना, तो आप उसको इतना डिफेंड क्यों कर रहे हो? आप चाहते हो कि सीबीआई उन्हें छोड़ दे बिना इन्वेस्टिगेट किए? नहीं, तो फिर बात वही है कि इन्वेस्टिगेशन होने तो, अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप डरो मत। जैसे आर्यन खान छूटा, अगर कुछ नहीं किया था तो ये भी छूट जाएंगे। बिल्कुल। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।